हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी रीट की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। अभी तो बहुत कम टाइम बच रहा है हमारे पास रीट की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी तैयार नहीं है, बहुत कुछ तैयार करना बाकी है। अभी तक मैं अपना बताऊँ तो मैंने केवल 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 2022 का ही लगाया है। और अभी बहुत कुछ है जो मुझे अभी तैयार करना है, पढ़ना है। अभी 2-3 टॉपिक है मेरे जो अभी साइंस में कंप्लीट करने बाकी है। बायोलॉजी में केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी में अभी थोड़ा सा टॉपिक रह रहा मेरा, जिसे अभी कंप्लीट करना बाकी है। सिर्फ उतना कंप्लीट करने के बाद अभी और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत टॉपिक बच रहा है, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से अभी मेरा ख़त्म नहीं हो पाया है। लेकिन अब अगर मैं सिलेबस ख़त्म करने पर ध्यान दूँगी तो जो मैंने पिछला तैयार किया था उसका रिविज़न अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अब अपना जो भी मेरा सिलेबस बच रहा है उसको वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। तो सिलेबस जो भी है उसको वहीं पे रोक कर अब मैं अपना रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि कम से कम जितना पढ़ा है वो तो अच्छे से तैयार हो जाए, उससे जो भी क्वेश्चन आए वो तो अच्छे से हो जाए। जो बच रहा है वो बाद में फिर अगर टाइम मिला तो देख लिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर किसी भी तैयारी को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी हमारे MCQs हैं वो हम किसी बुक से या तो पढ़ें या फिर किसी टीचर से ऑनलाइन या YT से किसी से पढ़ लें, क्योंकि जो टीचर्स हमें बताते हैं, टीचर्स जो बताते हैं उसमें क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो तो बताते ही, साथ ही उस क्वेश्चन में और उससे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी टीचर्स अच्छे से समझा देते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और अगर आप बुक से पढ़ रहे होते हैं तो बुक में भी कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया होता है, तो उस एक्सप्लेनेशन में भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम पर अगर कोई MCQs दे रहे हैं या PYQ ही कर रहे हैं और अगर आप केवल मॉडल पेपर से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मॉडल पेपर से लास्ट टाइम पर तैयारी करना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मॉडल पेपर से हम उसमें केवल क्वेश्चन ही होते हैं, आंसर नहीं होते। आंसर हमें खुद से लगाना होता है। ये खुद का टेस्ट देने के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है और बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तो उसके लिए किसी टीचर से ही पढ़ें या फिर किसी ऐसी बुक से जिसने एक्सप्लेनेशन भी दिया हो। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आंसर नहीं आया उसे चेक करने के लिए आप बुक खोलेंगे, अपनी नोट्स में ढूंढेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और तैयारी पता नहीं हो पाएगी अच्छे से कि नहीं। फिर पूरा दिन आपका एक ही मॉडल पेपर सॉल्व करने में लग जाएगा। तो कम टाइम में अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यही तरीका मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही फॉलो करती हूँ इसी तरीके को, इसी से मैंने अपना CTET भी क्लियर किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक आप सभी को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। मुझे भी अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत कुछ पढ़ना है। अभी मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर एग्ज़ाम देना उतना ही आसान हो जाएगा। तो बाय बाय।